नमस्कार दोस्तों, लेटेक्स से एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का आज फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार के साथ बीती हुई इतनी ज्यादा डरा देने वाली खौफनाक कहानी, जिस घटना के कारण उन लोगों को अपना छोटा सा गांव छोड़ना पड़ा। उस गांव को छोड़कर एक नए शहर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ी। एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से जिस लड़की ने ये हमें कहानी लिखकर भेजी है ना, वो लड़की का नाम भी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इस लड़की का नाम अभी के लिए हम अंजलि पकड़ लेते हैं। इस शहर का नाम भी हम, इस गांव का नाम भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। XYZ गांव और शहर का नाम हम समझ लेते हैं। मेन मुद्दा है कि एक खौफनाक घटना क्या थी। ये पूरा की पूरा मुद्दा आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो घटना घटी थी 2014 में घटी थी, जब ये अंजलि सिर्फ 7 साल की थी वो टाइम पे। और उसके साथ जब ये घटना घटी, उसके घर वाले तो पहली बात विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में जाके सबके रोंगटे खड़े हो गए, मतलब और सबकी रूह कांप गई। कैसी घटना थी वो। एक्चुअली क्या होता है कि ये लोग मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव के रहने वाले हैं, जहाँ पे बहुत ही छोटा गाँव है। वहाँ पे वॉशरूम सबके घर पे नहीं होता था, और शायद अभी भी उस गांव में वॉशरूम बन गया होगा, लेकिन 2014 के टाइम पे सबके घर पे वॉशरूम नहीं था। तो वो लोग ना, पब्लिक वॉशरूम था एक जो यूज़ करते थे। दिन में या रात में कहीं जाना होगा, थोड़ा दूर था उनके घर से, तो वो यूज़ करने के लिए जाते थे। तो एक दिन क्या होता है, जो अंजलि रात में सो रही थी, रात के यही 11:30-12 बजे करीब उसको वॉशरूम जाने के लिए वॉशरूम आया। तो सोची कि मतलब मैं जाती हूँ अभी, लेकिन फिर सोची कि मैं घर वालों को नहीं उठाऊंगी। तो वो लोग सो रहे हैं, फालतू उनको क्या उठाना, यहीं पे नज़दीक में तो है, मैं रोज़ जाती हूँ, आज भी चली जाती हूँ। लेकिन उस दिन उसको थोड़ा डर लग रहा था। पता नहीं क्यों डर लग रहा था, नहीं पता, क्योंकि उससे पहले वो उसको कभी डर नहीं लगा था, और उससे पहले रोज़ वो वॉशरूम यूज़ करने जाती थी। लेकिन जो आज का दिन था वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। जब वो निकलती है अपने घर से वॉशरूम जाने के लिए, और जो बाथरूम था पब्लिक बाथरूम, उसके पास पहुंचती ही है कि देखती कि जो बाथरूम के पीछे साइड एक आदमी खड़ा है, जो बहुत ही पतला है, एकदम पतला। ऐसा लगा कोई इतना पतला इंसान दुनिया में कैसे हो सकता है। और अच्छा खासा लंबा चौड़ा 7-8 फीट का लंबा है वो, और उसके बाल बहुत लंबे लंबे नीचे नीचे तक। वो सोच रही है, और आदमी ने एकदम फटे पुराने जमाने कपड़े पहन के रखे थे। वो सोचती है कोई आदमी के बाल इतने लंबे कैसे हो सकते हैं। कोई औरत आज के टाइम पे कोई भी आदमी इतने लंबे बाल तो नहीं रखता, जो कमर तक उसके बाल है, और उसके नाखून भी इतने लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो जो इंसान था वो बहुत अजीबोगरीब दिखाई दे रहा था। लेकिन इसको लगता है कि शायद हो सकता है कि हमारे गाँव के बाहर का कोई आदमी होगा, यहाँ पे भटकते भटकते आ गया होगा। मैं उससे पूछती हूँ कि आप कौन हो। वो जाती है और उससे पूछने ही वाली होती है कि आप कौन हो, सिर्फ इतना ही बोलती है। जो आदमी का मुंह पीछे साइड करके खड़ा था, उसका मुंडे से झटके में से मुड़ जाता है पूरा पीछे, मतलब ऐसा 180 डिग्री। हाँ, मान लो तुम्हारा मुंह यहाँ है, लेकिन तुमने पूरा पीछे घुमा लिया, उल्लू जैसे। उल्लू भी ऐसा घुमा देता है, ऐसा घूम जाता है। और उसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो वहीं पे गिर के धड़ाम से बेहोश हो जाता है। उसके बाद नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। जब वो सुबह उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पे अपने बेड पे लेटी हुई थी। जब उसकी आंख खुलती है तो बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है और बहुत कांपने लगती है। उसको लगता है कि फिर से वो आदमी मेरे पास ना आ जाए। वो बहुत ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। वो अपने मम्मी पापा सबको बताती है कि मैंने रात में क्या देखा था, मैंने कैसा आदमी देखा था जो ऐसा मुंडी घुमा लिया था और बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके घर वाले विश्वास नहीं करते हैं, सोचते हैं कि शायद बुरा सपना देखी होगी, या ऐसे ही देख के बेहोश हो गई होगी, जानवरों ने देख के बेहोश हो गई होगी रात के टाइम में। लेकिन उसके घर वाले ढूंढते रात में देखे उसके मॉम वॉशरूम के लिए उठी, देखी कि वो अपने रूम में नहीं सो रही है, तो वॉशरूम के लिए आई, तब देखी कि वहाँ पे बेहोश पड़ी है। तो उसके मॉम डैड सब लोग उठा के उसको रात में ही लाए थे, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं था क्योंकि वो बेहोश थी पूरी तरह से। उसके बाद कोई विश्वास नहीं करता है। उसकी जो दिन थी ना, वो दिन पर दिन वो बहुत ज़्यादा डरने लगती है। उसको कुछ भी शैडो दिखाई देने लगता है, घर पे भी सो रही है, ऐसा लगता था उसको कोई मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसका सब कुछ बहुत भयानक हो रहा था। उसके लिए एक एक दिन बहुत भयानक गुजर रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसकी मॉम भी विश्वास कर लेती है।
एक दिन वो अपने बेडरूम में सो रही थी, अकेले अपने बेडरूम में सो रही थी। उसकी मॉम वॉशरूम जाने के लिए उठती है, सोचती है कि मैं एक काम करती हूँ, देखती हूँ सो रही है उठ रही है, क्योंकि थोड़े पॉजिटिव हो गए थे, घर वाले बीमार भी रहने लगे थे इसकी वजह से। उसकी मॉम जब जाती है अंजलि के रूम में अंजलि को देखने के लिए, देखती है कि अंजलि के बेड पे कोई अजीबोगरीब इंसान बैठा हुआ है और उसका ऐसे गला दबाने की कोशिश कर रहा है। ये मंजर देख के उसकी मम्मी वहीं पे गिर के बेहोश जाती है, क्योंकि जो इंसान दिखाई दे रहा था, जैसा अंजलि ने हुलिया बताई थी, सेम टू सेम वैसा ही इंसान दिखाई दे रहा था। और अंजलि सो रही थी इस वक्त, सो रही थी गहरी नींद में। उसकी मॉम को कुछ भी नहीं पता क्या होता है। उसके जब चिल्ला के जब बेहोश होती है, उसके डैड को आवाज़ जाती है, डैड दौड़ते हुए आते हैं, पानी वानी छिड़कते हैं, और उसके बाद होश में आती है तो उसकी मम्मी बताती है कि ऐसा कुछ मैंने देखा। लेकिन उसके पापा उसकी मम्मी की बात पे विश्वास नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है इसकी मम्मी ने कुछ बुरा सपना देखा होगा, जिसकी वजह से उसको ऐसा फील हुआ है। लेकिन ये जब विश्वास नहीं कर रहे थे, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा गलत था। क्योंकि क्या होता है, एक दिन रात में इसको अंजलि को वॉशरूम आती है तो वो अपने मम को बोलती है कि मम्मी आज तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। और रात के 12:30-1 बजे करीब उसको वॉशरूम जाना था। तो उसकी मम्मी भी सोचती है कि हाँ, मैंने उस दिन जो देखा था वो मेरा वहम या सपना नहीं था, कुछ तो गड़बड़ है और मुझे अंजलि को अकेले नहीं जाने देना चाहिए। तो उसकी मम्मी और अंजलि दोनों वहाँ पे जो बाथरूम था, पब्लिक बाथरूम, वहाँ पे जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि जो आदमी अंजलि को दिखाई दिया था उस दिन, वही आदमी उसी जगह पे वही बाथरूम के पास खड़ा है। उसकी मम्मी ये जो मंजर था देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और वहीं पे बेहोश जाती है गिर के। अंजलि उसके बाद पहली फुर्सत वहां से भाग के निकल जाती है। सोचती है मुझे अभी मम्मी को देखने के लिए मैं रुकूंगी यहाँ पे तो शायद वो मेरे ऊपर भी अटैक कर सकता है। वो भागते हुए जाती है, गांव के लोगों को उठाती है और गांव के कुछ लोगों को वहां पे लेके आती है। जब गांव के कुछ लोग आते हैं, उसकी मम्मी को उठा के घर पे लाते हैं और उसके पापा को फोन करते हैं। एक्चुअली उस दिन इसके पापा कहीं बाहर काम के लिए गए हुए थे, गाँव से बाहर। उसके पापा को फोन जाता है, आते हैं। उसके बाद वो भी विश्वास कर लेते हैं कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये लोग बाथरूम गए थे और दोनों ने देखा है साथ में, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। और गांव वाले लोग भी ये बात मान लेते हैं कि हाँ इस गांव में कुछ प्रॉब्लम है। और सुबह सुबह वहाँ पे एक पीर बाबा उनके गांव में रहते थे, उनको बुला के लाया जाता है। जब पीर बाबा आते हैं, इनके घर में झाड़ फूक करते हैं और उनके घर में कुछ वो सब करते हैं, जो भी रिचुअल होता है वो सब करने के बाद उनके घर को बांध देते हैं और बताते हैं कि ये जो आदमी इसको दिखाई दे रहा था अंजलि को, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं, एक बहुत बड़ा जिन्नात है। बहुत बड़ा जिन्नात, मतलब कि वो उसके पीछे पड़ चुका है और उसको मार के यहाँ से लेके जाना चाहता है। अच्छा, मतलब जो उस दिन अंजलि ने उससे बात करने की कोशिश की थी, वो सबसे ज्यादा गलत काम की थी उसने। कभी भी किसी भी एंटिटी को ऐसे उनसे बात करने की कोशिश मत करो और उनको पुकारने की कोशिश मत करो, इग्नोर करो। कभी कुछ दिख जाए ना। हाँ। और वैसे जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि ब्रह्म राक्षस और जो जिन्नात होते हैं वो एक ही होते हैं। लैंग्वेज अलग अलग है और लोगों की मान्यताएं अलग अलग है। लेकिन हम अगर पैरानॉर्मल दुनिया के नजरिए से देखें तो बहुत जगहों पर यह जिक्र रहता है कि जो ब्रह्म राक्षस की शक्ति होती है वो जिन्नातों से मिलती जुलती है। मतलब काफी हद तक दोनों सेम होते हैं। इसलिए पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की लैंग्वेज में कह लो या घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स की लैंग्वेज में कह लो, वो ब्रह्म राक्षस और जिन्नातों को एक ही कहते हैं। हाँ, और वो लोग ऐसे शांत दिखने में होते हैं, लेकिन जब अटैक करते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल, तो इनका तोड़ बहुत मुश्किल है। फिर वही बात है, मतलब अगर वो पीर बाबा टाइम पे नहीं आए होते शायद ये लोग नहीं बच पाते। अंजलि भी शायद नहीं बच पाते, उसकी मम्मी भी नहीं बच पाते, इनका पूरा घर बर्बाद हो जाता। उसके बाद बताया पीर बाबा ने कि तुम लोगों को ये घर जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। घर तो बांध दिया हूं मैंने, लेकिन अगर तुम लोग इस गांव के सीमा में रहे तो तुम लोग जिंदा नहीं बच पाओगे। तुम लोग इस गांव की सीमा से बहुत दूर चले जाओ, किसी और गांव में या किसी और शहर में चले जाओ, क्योंकि उसकी नजर पड़ गई थी बच्ची के ऊपर नजर पड़ गई थी उसकी। तो ये लोग वहीं पे कहीं पे बड़े शहर में चले जाते हैं, एमपी के बड़े शहर में जाके रहना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आज उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है और ऐसा कुछ भी उनकी जिंदगी में नहीं बीता। लेकिन उस घटना के बाद आज तक वो लोग उस गांव में कभी नहीं गए। शुक्र है कि अभी सब कुछ ठीक हाँ। है। नहीं तो पता नहीं यार, इस तरह की एंटिटीज अगर आपके पीछे पड़ जाती है तो क्या कुछ आपसे छीन लेती है, हम कई बार इमेजिन भी नहीं कर पाते।
खैर, अब तक इस वीडियो को देखे एंजॉयमेंट हुई है, कुछ नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी इसी तरह से आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिंक भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो हमेशा की तरह आपकी कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लेकिन आज का जो दिन था, आज का दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लेकिन